बदल चुका है सीमा हैदर केस का रुख। ये मैं क्यों कह रही हूँ, आज आपको सब कुछ क्लियर। जी हाँ दोस्तों, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, जय भीम। तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ बादल बाबू और सीमा हैदर को लेके। सीमा हैदर जो हमारे देश में घुसपैठ कर दिया है और ये हाउस अरेस्ट के नाम पे अय्याशी कर रही है, यारों को बुलाती है, सोशल मीडिया में गंद परोसती है। सेम बादल बाबू पार्ट 2 सीमा बादल बाबू ने ये काम करने के लिए हिंदुस्तान से पाकिस्तान में घुसपैठ कर दिया। तो इसके वजह से अभी जो है हमारा सोशल मीडिया में बहुत गंदी की माहौल हो गई है सीमा हैदर की वजह से। तो बादल बाबू को इतना आसानी से तो बिल्कुल निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि इसने घुसपैठ किया और घुसपैठ की जो सज़ा है 8 साल 10 साल 2 साल जो भी है वो बादल बाबू को कंप्लीट करना पड़ेगा। और बादल बाबू की माँ बाप बड़ा परेशान है, और हो भी क्यों ना, बच्चा जो माँ का है तो तकलीफ़ तो होगा ही। तो माँ जी, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आपके बच्चे ने गलत किया है, घुसपैठ किया है। अगर इसको आसानी से बेचारा बोल के, दुखियारी बोल के अगर छोड़ दिया जाएगा तो फिर बादल बाबू 2 भी हो जाएगा। क्योंकि सीमा हैदर के इसी चीज़ का फ़ायदा उठाइए, 4 बच्चों को लेकर आइए। इन 4 बच्चों का इसने ज़िंदगी हराम कर दिया सीमा हैदर ने, सिर्फ अपने गंदी हवस के लिए। जो ये बुढ़ी 45 साल की, इस एज में तो कोई इंसान हवस के बारे में सोचता भी नहीं होगा। एक होती है ना, जवानी उबाल मारती है, जैसे बादल बाबू की जवानी उबाल मारी और ये सीमा पार कर चुका। सीमा के चक्कर में सीमा पार कर चुका, सीमा पार्ट 2 हो गया। वहाँ पे लड़की ने धोखा दे दिया, और क्यों ना दे, कोई मजाक थोड़ी है। बादल बाबू ने बॉर्डर क्रॉस किया, अपने जान को जोखम में डाला, पर वो लड़की क्यों डाले? कहीं ना कहीं उसने फेसबुक में मजाक में समझा, पर मजाक में बादल बाबू ने रजाक पैदा कर दिया। तो इसलिए दोस्तों, बादल बाबू को सज़ा होना चाहिए और उसे वापस डिपोर्ट होना चाहिए। पहले सज़ा काटो फिर डिपोर्ट हो जाए, क्योंकि अगर सज़ा ना मिले तो ये फिर दोबारा ज़रूर होगा बादल बाबू 2। और सीमा हैदर, अब तेरे को अपने जेल में सज़ा नहीं होगा, तुझे डिपोर्ट करना चाहिए। सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं, आम जनता, कि प्लीज़ इस सीमा हैदर का जो भी इसने कानून तोड़ा, इसको एक औरत समझ के और 4 बच्चों का मुंह देख के जो इसको हाउस अरेस्ट किया गया है, उसी तरीके से 4 बच्चों का मुंह देख के इसे सीमा हैदर को डिपोर्ट कर देना चाहिए। डिपोर्ट ही सबसे बड़ा भगोड़ी के लिए जेल होगा, दोबारा कोई ये कदम ना उठाए। क्योंकि सीमा हैदर ने गुलाम हैदर की पूरी ज़िंदगी की कमाई पानी की तरह बहा दिया अपनी गंदी हवस के चक्कर में। 45 साल की ये बुढ़ी डुप्लीकेट पेपर बनाने में माहिर है। इसके पास 2 पासपोर्ट होते हैं, टोटल 6 पासपोर्ट है, पर भगोरी के नाम से 2 पासपोर्ट है, जिसमें एक में उम्र बताती है 21 साल, एक में 27 साल, जबकि इसका एज है 46 होगी, 47 हो गया भगोरी को। तो कहीं ना कहीं ये सीमा हैदर की वजह से हमारे देश में बहुत गंदा मैसेज जा रहा है। ये सीमा हैदर को यहाँ रखना बहुत गलत है। और नित्तर पाल की फैमिली इतनी बेशरम है, क्योंकि उनको पैसे साले लप्पू कपड़ा निकाल ले बेचारा देख लो, शाबाश साजद बच्चा बहुत मट्टी जैसा बढ़िया पेट मुन्ना। दिखा के कहता कि मैं प्रेजेंट। थू, ये लानत है तेरी प्रेजेंट पे, बेगरत कहीं का। दिख गई, अब उन्हें कुछ नहीं दिख रहा। सीमा हैदर को दूध की धूली बताया जा रहा है, जबकि ये सीमा हैदर लाखों चूहा खा के और हज को जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है। तो दोस्तों, वॉच करें इस वीडियो को और आपका प्यार दें। और पता चलेगा सीमा हैदर केस में जो लोग टकटकी लगाए देखे हुए, उनके लिए बहुत बड़ा अभी मतलब एक शॉकिंग और अमेजिंग न्यूज आपको बताने जा रही हूँ। हमारे भारत से बादल बाबू गिरफ्तार हो गए पाकिस्तान में, जो बिल्कुल सेम सीमा हैदर की जैसी सिचुएशन है, और वो प्यार में चले गए और फांदते हुए उनकी प्रेमिका ने उन्हें ठुकरा दिया है। अब वो पाकिस्तान की जेल में है। अगर उनका कोई वहां पे केस नहीं मिलता, वकील नहीं मिलता, तो 2 से 8 साल के बीच उन्हें सजा हो सकती है। और सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि पाकिस्तान के जो हमारे वकील भाई हैं, फियाज रामे जी, उन्होंने बादल बाबू का केस लेने की एक वादा किया है कि बादल बाबू का केस वो लेंगे। परसों 2 दिन पहले, क्योंकि वीडियो में कल डालूंगी, फियाज सर से मेरी लाइव में बात हुई थी और उन्होंने कहा था अगर आप लोग चाहते हो बादल बाबू की मैं मदद करूं तो उसके पेरेंट्स से मेरा राब्ता कराएं, और मैं बादल बाबू की मदद करना चाहता हूं। तो बहुत कोशिश की हमने कि उसका पता मिल जाए, क्योंकि हमारे पास जो माध्यम है यहाँ पे सोशल मीडिया ही है, इसके थ्रू ही हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जहां जहां न्यूज चैनल थे वहां कमेंट किया, उन लोगों से जानने की कोशिश करी, और उससे पहले ही कि कहीं से भी हमें खोज खबर मिलती। आज अभी मैं लाइव देख रही थी, फियाज सर की लाइव थी, ये रात के बज चुके हैं 9 बजने वाले हैं, मतलब अभी थोड़ी देर पहले लाइव एंड हुई है।
उस लाइव में बादल बाबू के माता पिता भी जुड़े थे और हमारे अनिल कुमार भी ट्रूथ भाई भी जुड़े थे। और आज अनिल भाई को थैंक्स कहना चाहती हूँ क्योंकि आपने अपने देश के बेटे के लिए आवाज उठाई और आपने अपनी बात रखी और आपने फियाज रामे जी को वकील नियुक्त करने की बात कही। बादल बाबू की माता जी फूट फूट कर रो रही थी अपने बेटे के लिए और उनकी गुहार थी कि फिर हम गांव के यहाँ अनपढ़, हमको कुछ भी नहीं पता कैसे बादल वहां पहुंच गया। तो अब उनकी मांग है कि उनके बेटे को सुरक्षित भारत लौटाया जाए पाकिस्तान की जेल से। और कल सुबह 8 बजे तक शायद बादल बाबू के माता पिता उनको सारे एविडेंस यहाँ से भेज देंगे और पावर ऑफ अटॉर्नी फियाज रामे सर को मिल जाएगी। तो आज मैं कुछ ऐसी बातें करने वाली हूँ सीमा हैदर केस और बादल बाबू को लेके, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो जो चीजें हुई सबको पता है। हम हमेशा गुलाम हैदर के 4 बच्चों के लिए आवाज उठा रहे थे, उन 4 बच्चों के साथ गलत हुआ है, सीमा हैदर के अगेंस्ट आवाज उठा रहे हैं और एंड तक उठाएंगे। और मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ, देखिए ना हिंदू मुस्लिम न हिंदुस्तान पाकिस्तान, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ा है। आज बादल बाबू की माता जी को रोते हुए देखा, पिताजी को रोते हुए देखा, तो बहुत सारे लोगों का दर्द भी जाग गया और तकलीफें भी जाग गई हैं। और वहीं पे यही दर्द हैदर को भी है। ना हमने कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान किया, ना हिंदू मुस्लिम किया, ना मैं कभी कंट्रोवर्सी का हिस्सा रही, ना ही मैंने किसी कंट्रोवर्सी का जवाब देना जरूरी समझा। और जो आके मुझे गालियां देते हैं उनका भी मैं वेलकम करती हूँ। भाई आपका राय ही हमें और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। यहाँ पे बादल के लिए फियाज रामे सर ने वहां से कदम उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि कल कोर्ट की उसकी तारीख है शायद, उसके बाद वहां पे पाकिस्तान में इलेक्शन होने हैं 2 दिन के, तो शायद कोर्ट की जो कार्रवाई होगी वो स्थगित रहेगी। कल रामे सर कोर्ट में वहां पेश होंगे और बादल बाबू के माता पिता से उनकी बात भी कराएंगे। अब बात करते हैं सीमा हैदर की। सीमा हैदर भी सेम उसी तरीके से अवैध रूप से भारत में घुस के आ गई जिस तरीके से बादल बाबू जी पाकिस्तान पहुंच गए। फर्क इतना है कि यहाँ पे लप्पू ने पूरी तरीके से एक अवैध घुसपैठी को संरक्षण दिया हुआ है, डायरेक्ट चैलेंज कर दिया गुलाम हैदर को कि भाई बच्चे मेरे हैं, तू कुछ नहीं कर सकता। वहीं पे बादल बाबू की प्रेमिका ने उसे पहचानने से मना कर दिया और उससे अपना रिश्ता बिल्कुल ना के बराबर की, मेरा कोई रास्ता नहीं है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, जिसके चलते बादल बाबू जी फंस चुके हैं। तो अब यहाँ पे मैं सब लोगों से यही कहना चाहती हूँ, जो सनातन हिंदू मुस्लिम करना चाहते हो, भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये घटना ना किसी के साथ भी घट सकती है, किसी भी इंसान के साथ घट सकती है। हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान से हटकर, सनातन धर्म से हटकर और सब चीजों से हटकर आप इंसानियत के लिए हमेशा आगे खड़े रहें, क्योंकि कौन सा पल किसको किसकी जरूरत पड़ जाए कुछ पता नहीं है। क्योंकि हम तो हमेशा इंसानियत की बात करते हैं। उन 4 मासूम बच्चों को देखते तो एक अवैध घुसपैठी जो सीमा हैदर अवैध घुसकर भारत में आ गई, उसी तरीके से बादल बाबू भी अवैध गए हैं, जो कानूनी रूप से गलत है और हम गलत का हमेशा विरोध करते हैं। लेकिन बच्चा नादान है, वो भी प्यार में चला गया सीमा हैदर की तरह, उसे पता नहीं था, उसने अपना यह नहीं कि अपने किसी को धोखा देके गया है या किसी को बर्बाद करके गया है या किसी का सब कुछ बेच कर गया है। यहाँ पे सीमा हैदर सब कुछ बर्बाद करके इंडिया भाग कर आ गई है और यहाँ बैठकर अपने पाकिस्तान को गाली गलौज अपने मुल्क के खिलाफ, अपने जो वहां के नागरिक है उनके खिलाफ इसने बोला है। और यहाँ बैठकर भी इसने कितनी गंदगी की है सब लोग जानते हैं। ये इंडिया पाकिस्तान और अन्य सभी मुल्कों में सीमा हैदर सबकी नजरों में आप सबसे ज्यादा गिर चुकी है। अब ये मुसीबत आनी है अब सीमा हैदर के ऊपर। सीमा हैदर केस का बिल्कुल रुख पलट जाएगा, ये मेरा मानना है। आपका मानना क्या है जरूर बताना, क्योंकि अब भी सीमा हैदर के बहुत सारे चंद चाटुकार हैं जो कहते हैं कि कुछ नहीं होगा सीमा का। भाई जब परेशानी एक पे नहीं किसी पर भी आ सकती है। आज जिस तरीके से बादल के माता पिता रो रहे हैं उसी तरीके से गुलाम हैदर भी अपने बच्चों के लिए रो रहा है। मजबूरी उसकी भी यही है, 2 मुल्कों का मामला है, कानूनी लफड़े में फंसे हुए हैं। तो उसी तरीके से बादल का भी 2 मुल्कों का मामला है, अवैध रूप से एंट्री किया हुआ है। और अगर आपको अपने देश के बेटे के लिए दर्द आ रहा है तो उन्हें भी अपने देश के लिए बेटे के लिए दर्द आ रहा होगा। ये चीज मैं हमेशा कहती हूँ, आप कभी पर्सनल मत जाइए, कभी इस तरीके की सोच मत रखिए कि कल के दिन आपका किसी से हो ना हो। यहाँ पे हम सब लोग बादल के लिए आवाज उठा रहे हैं। जब हम गुलाम हैदर भाई के लिए आवाज उठा सकते हैं, वो पाकिस्तान में है, हम इंडिया में है, उनके 4 मासूम बच्चे यहाँ फंसे हैं, जब उनके लिए हम गालियां खा सकते हैं, उनके लिए आवाज उठा सकते हैं, तो हम बादल के लिए भी आवाज उठाते हैं कि भाई बादल भी इंडियन है, वो भी गलती कर चुका है, वो भी नादान हो, वो जा चुका है। सिर्फ फर्क इतना है, लप्पू भी कम उम्र का था, नादान नहीं है। लप्पू किसी गेम प्लान का या तो हिस्सा है या फिर ये लप्पू को किसी ने इस तरीके से भड़काया। यहाँ पे जो सीमा हैदर के वकील हैं एपी सिंह सर, आपके लिए कह रहे हैं हम, आप सीमा हैदर को अपनी बहन मान रहे हैं जो 4 बच्चों को लेकर यहाँ बैठी है, जो कहती है गुलाम हैदर जिहादी है, जल्लाद है, पाकिस्तानी है, ये है वो है। आपने बादल बाबू के लिए क्या किया है जरा बताइए। आज आपकी बारी है, आप एक अवैध घुसपैठी के लिए इतना वो कर रहे हो ना, जबकि 4 बच्चों को किडनैप करके यहाँ लेके आई है। किडनैप में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो अपने पति की मर्जी के खिलाफ उन 4 बच्चों के पिता के खिलाफ उन बच्चों को उठा के यहाँ ले आई है। तो ये भी गलत है, इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए आप। आज आपके देश का बेटा गया है इनलीगल तरीके से, प्यार में ही गया है, तो सेम सीमा हैदर की जैसी सिचुएशन है। उसके लिए आप आवाज उठाइए, उसके लिए मांग करिए। जो आप सोशल मीडिया पे बैठ के कहते हो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी जल्लाद, तो इस तरीके की सोच मत करिए। क्योंकि लोग जब हम ये इस तरीके की बातों को करते हैं तो हमसे कहते हैं आप पाकिस्तान के खरीदे हो, आप पाकिस्तान के चैनलों पे जाते हो। ये चीज मेरे साथ कई बार हुई है, लोगों ने कहा पाकिस्तान ने तुम्हें खरीद लिया, तुम पाकिस्तानियों के तलुए चाटते हो। अरे हम इंसान हैं, इंसानियत से बड़ा हमारे लिए कोई धर्म नहीं है।
अगर हम कहें हम सनातनी, हम कट्टर, हम ये कर देंगे, हम कर देंगे, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि एक इस्लामिक औरत अपने 4 बच्चों को लेके यहाँ आके बिठा रही है और अपने मुल्क को गाली दे रही है। हमेशा कहती हूँ, आज मुझे किसी भाई ने मुझे कमेंट किया था, आप हमेशा यही बोलती हो सीमा को आपकी भगाने की हिम्मत नहीं है। अगर हमारे हाथ में होता हम कब के लात मार के इसे बॉर्डर पार फेंक देते और उन 4 मासूम बच्चों को खुद ही नेपाल के रास्ते भेज देते। लेकिन हम भी जानते हैं जिस तरीके से बादल एक कानूनी शिकंजे में केवल कोशिश कर सकते हैं। रामेसर उस पर थैंक यू कहूंगी मैं, रामेसर का, आपने बात सुनी, इस बात को रखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसी तरीके से कानूनी लड़ाई यहाँ पे मोबिन सर भी लड़ रहे हैं, वो भी गुलाम हैदर के लिए कोशिश कर रहे हैं। सीमा हैदर बेल पे इसलिए छूटी है, वो 4 मासूम बच्चों को जेल में नहीं डाला जा सकता है। और मैं शाहिद भाई का वीडियो देख रही थी, शाहिद भाई ने बताया कि सीमा हैदर की प्रेगनेंसी को लेके बहुत सारे न्यूज थे जिसको टीवी चैनलों ने रिमूव कर दिया। गलत तो गलत होता है ना, उनके पास प्रूफ नहीं है तो रिमूव तो करेंगे। साथ में शाहिद भाई ने एक बात और कही, इंडिया गवर्नमेंट या तो बच्चों को डिपेंड करे या उसको जेल में डाले। सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि पाकिस्तान के जो हमारे वकील भाई हैं फियाज रामे जी, उन्होंने बादल बाबू का केस लेने की एक वादा किया।